नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी और एक खतरनाक कहानी को लेकर। लड़की का कत्ल होता है, बाथरूम में लाश मिलती है। इस खूनी साजिश को 72 घंटे में पुलिस ने सॉल्व कर दिया। इस खतरनाक मर्डर मिस्ट्री को सिर्फ 72 घंटे में पुलिस ने सुलझा लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे। इस कहानी को सुनने के बाद से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपराध की दुनिया में ऐसे मामलों की भी कमी नहीं होती है जो इंसानी रिश्तों के ताने बाने में उलझे होते हैं। कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदा होते हैं कि पुलिस को भी उन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ से सामने आया था, जहां एक कमसीन लड़की का खून हुआ था। और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया था तो हर कोई हैरान रह गया था। क्राइम की इस स्टोरी में आज आपको उसी कहानी और उसी सनसनीखेज कत्ल की कहानी सुनाने वाला हूं। आपको बता दे, जो महीना था वो जनवरी का था। 11 तारीख थी साल 2013, मेरठ उत्तर प्रदेश। सर्दियों का मौसम था। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। कुछ फरियाद अपनी फरियाद लेकर थाने में मौजूद थे। कुछ लोगों से पुलिस वाले बात कर रहे थे। थाने का मुंशी अपनी लिखा पढ़ी में मसरूफ था। तभी थाने के फोन की घंटी बज उठती है। चंद सेकंड फोन घनघनाता है और तभी लपक कर एक सिपाही फोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आती है। वह थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं। लाश मोर्चरी में है। मोर्चरी यानी मुर्दा घर। यह सुनते ही सिपाही फोन रखता है और थाने प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। आपको बता दें, इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है। इमरजेंसी एग्जिट, क्योंकि फोन आया था तो इमरजेंसी होता है, जहां से पुलिस थाने में कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, यानी मुर्दा घर में, जहां पुलिस के सामने थे एक लड़की की लाश। यानी अब पुलिस के सामने एक लड़की की लाश थी मुर्दा घर में, जिसकी उम्र करीब लगभग 23 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था। वह मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करती है, डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस वालों को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी, पुलिस को डॉक्टरों ने बताया। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद अब बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए चली गई। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल की प्रीति के घर पहुंचती है। वहां मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं। वहां पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की छात्रा थी। साथ ही वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखी थी। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त साकिब को फोन किया था। तब तक घर में केवल प्रीति की मां और बहन नेहा मौजूद थी। साकिब फोन पर नेहा की कॉल आने के बाद उनके घर पहुंचा था। फिर उन लोगों ने लाश को अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वह छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे। यानी जो मृतका थी, जो मरी हुई थी प्रीति, उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटा यानी जो बड़ा बेटा यहाँ शादीशुदा, यानी जो उनकी बड़ी बेटी थी वो शादीशुदा थी, मगर वह भी उस वक्त वहां मौजूद थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम में हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे ही नहीं
बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कवायद की जाती है। फॉरेंसिक टीम के लोगों की मदद भी ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना कोई सुराग मिलता है और ना ही सबूत। बस पुलिस के पास होता है वह प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सिर डूबा हुआ था और उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस बहुत हाथ पैर मार रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद 4 लोग वहां मौजूद थे घर में। प्रीति के पिता भीम सिंह, मां शशिबला, बहन नेहा और चौथा साकिब यानी प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त साकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो गई थी। साकिब का उनके घर आना जाना भी था। नेहा से दोस्ती, उसके बाद प्रीति से दोस्ती, अब साकिब टारगेट पर था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की मां शशिबला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है। शशिबला यानी प्रीति की मां पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। ये बयान काफी चौंकाने वाला था। शशिबला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, उसे केवल बेटे की चाहत थी। वह बेटियों को नापसंद करता था। इल्जाम था कि वह पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। ये मां का स्टेटमेंट सुनकर हर कोई दंग रह गया। नेहा भी अपनी मां के बयान से सहमति जताती है, यानी जो बड़ी बहन थी। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वो भी यही कहती है। वह कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन का कत्ल किया है। मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाज भी सुनी थी, नेहा ये बताती है पुलिस वालों को। तभी वो उसके कमरे में गई थी जहां सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी, उसका सिर प्लास्टिक के टब में था। अब पुलिस साकिब से पूछताछ करती है। साकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वहां मौजूद नहीं था। नेहा ने उसे कॉल करके वहां बुलाया था। वह पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया है। आपको बता दिया मामला अब और पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी भीम सिंह पर ही हत्या का शक जताते हैं। अब मृतका का पिता भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इस दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुट जाना प्रीति की मौत का कारण होता है, यानी दम घुटने की वजह से प्रीति की मौत हुई थी, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। जैसा कि अस्पताल के डॉक्टरों भी वो पुलिस वालों को पहले बता चुके थे कि उसका कत्ल मुंह दबाकर किया गया था। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वह पुलिस वालों के सामने पुरानी हादसे वाली बात दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जुबान पर सच आ जाता है। अब जो सच वो बताता है उसे सुनने के बाद जो कहानी पुलिस वालों को भीम यानी प्रीति का पिता सुनाता है, उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। एक नई कहानी सामने आती है। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सिर बेड में दे मारा, जिसे वो बेहोश हो गई। फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वह उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहां पानी से भरे प्लास्टिक टब में प्रीति का सिर डुबो दिया ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था, यानी इतना बड़ा मर्डर कत्ल करने के बाद भी एक पिता को अपनी बेटी के मर्डर यानी कत्ल पर कोई अफसोस नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वह छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों को लड़कों से दोस्ती करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वह साकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका घर में आना जाना था। उसे यह बात बहुत अखरती थी, यानी चुभती थी। उसने कई बार अपनी बेटी और अपनी पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार प्रीति से कहा था कि वह साकिब से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने प्रीति को ही खत्म कर दिया। गुस्से में आकर प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह का यानी जो भीम सिंह उसका पिता है प्रीति का, एक बालिया बयान उसके जो दोस्त इरादों से दर्शा रहा था। यानी आपको बता दूं कि अब समझ में आ गया था पूरा मामला क्या हुआ था। अब आपको एक नई कहानी बताता हूं। 14 जनवरी 2013 को हुआ था केस का खुलासा। इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान की
तस्दीकी की। यानी अब बयान तो भीम सिंह बता रहा है कि मैंने मार दिया, लेकिन क्या सबूत है कि उसने ही मारा है? और भी तो नया एंगल हो सकता है, कोई छुपा रहा हो। और फिर 14 जनवरी 2013 को इस मामले का खुलासा किया गया, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भिजवा दिया गया। उससे पहले पुलिस ने मौकाए वारदात पर जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया। यानी जैसे जैसे उस हादसे को उसने अंजाम दिया था, जैसे जैसे बताया उसने, पुलिस ने उसे क्रिएट किया। अभी आपने देखा होगा जो अपना अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड था, जिसमें 3 शूटरों ने मारा, उसे भी क्रिएट किया गया था। उस वक्त इस मामले की जांच निगरानी मेरठ तत्कालीन एसपी डीआईजी के सत्यनारायण कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया था कि पुलिस ने वारदात के महज 72 घंटे बाद ही इस सनसनीखेज का कत्ल और खुलासा कर दिया। असली कातिल है उसे भी पकड़ लिया। यानी बाद आपको बता दें, खुलासा होने के बाद प्रीति के दोस्त साकिब को भी पुलिस बाइज्जत यानी बरी कर दिया और छोड़ दिया, और उसके पिता को जेल भेज दिया गया। तो ये कहानी आपको सुनकर कैसी लगी? हमें आशा है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ भी थोड़ा भी मिस्टेक हुई होगी तो आप लोगों को मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कहानी अच्छी लगती हो मेरी कहानी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।